किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए, गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाए। आमतौर पर किसान भाई जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय कई प्रकार की गलतियां करते हैं, जिससे गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों इस वीडियो में हम जब गेहूं में बालियां निकलते समय 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हो और यह कार्य आप समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सके। बहुत से किसान भाई गेहूं से अच्छी पैदावार के लिए कई प्रकार के खाद का प्रयोग भी करते हैं और कई तरह के स्प्रे भी करते हैं, लेकिन सही समय पर यह कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों समय समय पर खाद का प्रयोग करना भी बहुत ही ज़रूरी है और समय समय पर स्प्रे करना भी बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों हम बात करेंगे जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते इस समय यानी कि कबोट वाली अवस्था में वह कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखते हो और यह कार्य आप समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों अगर आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी हैं तो आप यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है, जिससे जो बालियां बनती हैं बालियां भी छोटी रह जाती हैं, दाना प्रभाव भी कम होता है, दाने का आकार भी छोटा रह जाता है, जिससे गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। किसान भाइयों अगर आप यूरिया का प्रयोग करना चाहते हो तो आप बालियां निकलने के पहले आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों और आप जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आप हल्की सी सिंचाई करें। किसान भाइयों अगर आपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय सिंचाई कर दी है तब तो कोई बात नहीं, और अगर आप सिंचाई करना चाहते हो तो आप ज़्यादा पानी का भराव ना होने दें। किसान भाइयों जिससे जो बालियां बनेगी वह लंबी बनेगी, दानों पर भी ज़्यादा होगा, दाने का आकार भी मोटा होगा, जिससे आप गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सको। किसान भाइयों इसके साथ आपको अगर आपने किसी भी प्रकार का स्प्रे किया है या खाद का प्रयोग भी किया है तो आप सही समय पर सही खाद का प्रयोग करें। किसान भाई इसमें आप NPK 005234 का प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों। और अगर आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो आप NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हो। इन दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों इनका प्रयोग करने से जो गेहूं में पीलापन आता है वो पीलापन भी नहीं आएगा, पौधे की जड़ें भी मजबूत रहेगी, पौधे में किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी, जो बालियां बनेगी वह बालियां भी लंबी बनेगी, दाना प्रभाव भी ज़्यादा होगा, दाने का आकार भी मोटा होगा, चमकदार होगा। किसान भाइयों अगर आप गेहूं की फसल में इन बातों का विशेषकर ध्यान रखते हो और यह कार्य आप समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की फसल से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और समय समय पर स्प्रे करना व खाद का प्रयोग करना भी बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें।